कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आप सबकी इतनी भावनाएं शामिल हैं कि दिल करता है कि इसी में हम खो गए हैं, हर एक की अपनी प्रस्तुतियों में। और अब मैं बुलाना चाहूंगी कुमू जोशी भटनागर को, नोएडा से हैं और ये मेरी छोटी बहन भी हैं। और इनके लिए दो पंक्तियां मैं बोलती हूँ। एक महोत्सव देश के त्याग और बलिदान का, एक महोत्सव देश के त्याग और बलिदान का, एक महोत्सव देशभक्ति की भावना के अनुराग का, आजादी का अमृत महोत्सव देश की वीरों के बलिदान का, आजादी का अमृत महोत्सव देश की वीरों की बलिदान का। तो बेशक ये बलिदान का है, हम उनको याद भी कर रहे हैं, मन में हमारे भी वैसी भावना है। पर मैं चाहूंगी कि हमारा देश जो शुरू से ही अहिंसा पर विश्वास करता रहा है, अब यहाँ कभी किसी के लहू का रंग ना नजर आए, सबकी खुशियों के चेहरे पर लाल रंग नजर आए, गुलाबी रंग नजर आए और होली के रंग नजर आए। तो दिल से मेरी यही दुआ है कि कभी भी हिंसा का हमको साथ लेना ना पड़े और जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आजादी हमें मिल चुकी है, अब हमें इसका आनंद लेना है। लेकिन यहाँ पर एक जरूरत है कविता जी कि आप कुमू जी के जो बारे में डिटेल बताएं, कि वो एक मंच चलाती हैं और उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हम लोग लाइव हैं जी। तो इस प्रकार से कई जगहों से जो है कई तरह के प्रोग्राम करते रहती हैं, मैं चाहता हूँ उनके बारे में बताएं दो शब्द। हाँ, तो ये हम तीन बहनें हैं, जिसमें सबसे छोटी ये है और सबसे ज्यादा कर्मठ ये है। और मेरी मदर को कैंसर हो गया था 2016 में, उनका निधन हुआ। तो इसके पास ही थी मम्मी, मैं जाती थी जरूर, पर इसने बहुत किया उनके लिए। और उनके जाने के बाद भी उसने कैंसर अवेयरनेस के लिए अपनी एक एनजीओ खोली, जागृति लीला मेमोरियल करके। और उसके साथ साथ उसने और भी कई चीजें उसके साथ चलाई, इसी नाम से चला रही है वो, जिसमें एक हमारी साहित्य कला और संस्कृति का भी एक वो है, उसका वो भी सब साथ में चलता है। क्योंकि हमारे परिवार में शुरू से ही संस्कृति का और इसका बहुत, मम्मी हमारी लिखती थी, हमारी सारे हम तीनों बहनें लिखती हैं, हमारी मौसियों के वहाँ भी सब लोग लिखने में बहुत आगे हैं, लिखते ही रहते हैं। तो ये हमारी परंपरा में है लिखने का। तो इसने उस चीज को बहुत ही साहित्य सेवा की तरह से उसको आगे ले गई है मम्मी की याद में। और हम जुड़े हुए हैं उसके साथ, बैजनाथ सर जी भी जुड़े हैं उस संस्था के साथ। तो हम हाँ, हम औरों को भी इनवाइट करते हैं कि आप जरूर आइए, जुड़िए उसमें। और ये दीपिका जी जुड़ी हुई हैं उसके साथ। तो रेखा जी पता नहीं है कि नहीं, रेखा जी आप हैं क्या? अहमदाबाद से काफी लोग हैं जो जुड़े हैं उसमें, मेरी मुझे सिस्टर आपको की। बहुत बहुत बधाई और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस काम के लिए इस काम को कर रही हैं, संस्था चला रही हैं, हाँ ईश्वर करे दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे आपकी। हाँ, और खुद भी लिखती, अभी अभी तो उसने एक अपनी मसालों की फैक्ट्री भी शुरू की है। मसाले बनते हैं, अमेजोन में आएंगे तो हम सबको मिलेंगे। मुझे तो खैर मिल चुके हैं एक बार पर्सनली, लेकिन अब यहाँ से वहां से लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अमेजोन पे आएंगे तो फिर तो वही आएंगे, और बहुत बढ़िया प्योर है। मैं उसकी वो नहीं कर रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि सर ने बताया कि उसके बारे में नहीं, बिल्कुल बताया जाए होना तो। चाहिए। हाँ, आज जो अभी है का कि उसका हमारी वो, महिलाएं हमारे देश की आगे बढ़ रही हैं, उनके बारे में होना चाहिए, उनके बारे में दो शब्द। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि बिजनेस आदमी भी नहीं कर पाते अगर मतलब परिवारों में नहीं होता है। तो हम लोगों में ज्यादातर लोग बिजनेस करते नहीं है, लेकिन हमारी तो बहन ने ही किया है, तो अब ये मान्यता को उसने तोड़ दिया है कि बिजनेस जो चाहे वो कर मसाले तो सकता है। कविता जी, मसालों के तो हम लोग कस्टमर रहे हैं इनके रेगुलर वाले, तो उसका तो हम ही दे सकते हैं आपको अच्छा रिव्यू। हाँ, फीडबैक बहुत अच्छा है। एक लड़की ये काम करे, नारी सशक्तिकरण और क्या होता है। इसके अलावा भी है आगे बहुत बढ़ती कुछ, है। मेरे को तो बताना भी नहीं आएगा। नोएडा में और पता नहीं किसकी वो एमएसएमई की कुछ वो है, ये प्रेसिडेंट है वहां पे लेडीज विंग की। तो उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की। तो ये इसका तो इतना बड़ा बायोडाटा है कि मैं बताने भी लगूंगी याद कर करके, तो कुछ ना जितना कुछ बता स्किप हो ही रही हैं जाएगा। वो संक्षिप्त में बता दिया आपने, बहुत बता दिया। और मैं चाहता हूं कि इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। मैं जानकर चाहता हूं कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आगे आए, इसलिए मैंने आपसे विशेष आग्रह किया। और कुमु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी ये अपने अभी तक वो राष्ट्रीय स्तर पर है हमारा सांस्कृतिक, और वो जो है मंच जो है, अब उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम ले जा रहे हैं। तो हमने वैशाली जी से बात भी की है, तो वो आएंगी, उनके साथ और लोग भी आएंगे। तो आप हमारे इसमें जुड़िए, हम आपको आमंत्रण देते हैं और इसको इंटरनेशनल स्टेज पर हम लाना चाहेंगे।
कि सब बिल्कुल जो जुड़े, सहयोग हो सकेगा जरूर करेंगे। जरूर जुड़िए, हम आपको जोड़ेंगे उसमें। और जो भी हैं सर, आप भी और जोड़ सकें तो जरूर जोड़िएगा उसमें जी लोग, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और कभी कभी आप भी शिरकत किया कीजिए उसमें। मैं जरूर चाहता हूं, लेकिन आप देख रही हैं कि मेरी स्थिति क्या है। खैर मैं निश्चित चाहूंगा नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़ूंगा, मेरा वादा है। नहीं तो फिर एक ही तरीका है आपको बुलाने का, चीफ गेस्ट बना के बुलाओ। कोई आएंगे नहीं तो नहीं। तो सर ये तो बहुत मेरे लिए भी प्राउड की बात है। मैं अगर हमेशा हमारे साथ में आगे हूं। जितने बच्चे हैं छोटे, उनके लिए एक प्रेरणा भी है वो। तो स्वागत है कुमुद जी। अब मैंने वो पंक्तियां सुना दी, अभी स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सबसे सर्वप्रथम तो मैं इस पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, हमारी बहुत बड़ी बड़ी सीनियर यहाँ पर साहित्यकाराएं हैं, यहाँ तक कि कविता दीदी भी बहुत बड़ी साहित्यकार है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मम्मी और इनके बाद हमने कुछ लिखना शुरू किया है, और अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से कैसे पिरोया जाता है वो कला भी शायद खून में हमारी इन्हीं से आई है, और उसी को आगे चला रहे हैं, अभी सीख ही रहे हैं, मुझे तो ये लगता है। और अपनी संस्था जागृति लीला साहित्य कला संस्कृति के माध्यम से भी प्रयासरत रहते हैं कि जितनों को भी हम प्लेटफॉर्म दे सकें या जितने भी हमारे साथ जुड़ सकें। और जैसे कि दीदी ने बोला कि वास्तव में हमारा अभी राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करना चाहते हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा सौभाग्य रहेगा, क्योंकि आप सब इतने बड़े बड़े प्रबुद्ध जन हैं और इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा भावनाएं हैं जो आपकी रचना में उभर कर आ रही हैं, चाहे वो वैशाली जी के छंदों के माध्यम से हो, दोहों के माध्यम से हो, या सर को तो हमने सुना ही है, हमने एक बार सर को आमंत्रित भी किया था, और बाकी सबको भी हम जोड़ना चाहेंगे, चाहे वो नागपुर से निर्मला जी हैं, बहुत सुंदर आपने बोला और लिखा, और मीरा जी ने बहुत अच्छा किया है, दीपिका जी तो हमारे साथ जुड़ी है और भी हम बहुत सारे, दोबारा सुनेंगे उनको भी सुनने का भी मौका मिलेगा। मैं नहीं सुन पाया था, सुनूंगा अभी उनको दोबारा। बल्कि दीपिका जी और हमने तो यहाँ पर नेशनल न्यूज में भी एक कवि सम्मेलन हम लोगों ने किया था अपने जागृति लीला साहित्य कला संस्कृति के माध्यम से, तो वो भी बहुत अच्छा रहा था। और लास्ट दिसंबर में भी किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे। ज्यादा समय ना लेते हुए आगे ही बढ़ाते हैं हम इसको, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरी एक कविता है, देशभक्त पे ही है, भारत के ऊपर लिखा है, नवनिर्माण पर आधारित, तो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। भारत नवनिर्माण करेंगे, भारत नवनिर्माण करेंगे, नवदल नवदर्शन से, भारत नवनिर्माण करेंगे, नवदल नवदर्शन से, चित्र सुदर्शन सुंदर करके, भाव चेतना भर के, भारत नवनिर्माण करेंगे, नवदल नवदर्शन से, चित्र सुदर्शन सुंदर करके, भाव चेतना भर के, कभी रुके ना कहीं थमे ना, जो मानवता की बात हो, कभी रुके ना कहीं थके ना, जो मानवता की बात हो, अपने देश के वास्ते ही कितने ये बलिदान हो, हम भी आगे बढ़ के कहेंगे, हम भी आगे बढ़ के कहेंगे, देश का गौरव मुख से, चित्र सुदर्शन सुंदर करके, भाव चेतना भर के, भारत नवनिर्माण करेंगे, नवदल नवदर्शन से, चित्र सुदर्शन सुंदर करके, भाव चेतना भर के, प्रेम की धारा जब जब कम हो, प्रेम की धारा जब जब कम हो, हम उसको बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाकर साथ निभाकर उन्नत देश बनाएंगे, सभ्य समाज बनाकर इसको, सभ्य समाज बनाकर इसको गौरव गान भी गाएंगे, चित्र सुदर्शन सुंदर करके, भाव चेतना भर के, भारत नवनिर्माण करेंगे, नवदल नवदर्शन से, चित्र सुदर्शन सुंदर करके, भाव चेतना भर के,
चित्र सुदर्शन सुंदर करके, भाव चेतना भर के, भाव चेतना भर के। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर नव निर्माण कुमु हाँ, जोशी जी, बहुत सुंदर। और सुरों की गंगा बहा दी। अपने कुमु जी, जैसे आपकी सुंदर आवाज की बहुत सुंदर। मल्लिका, बहुत सुंदर इतनी सुंदर आवाज, बहुत और प्यारी धन्यवाद। आवाज। मैं अपने आप को कहने से रोक नहीं पाई। बहुत आप- बहुत धन्यवाद। कविता जी को तो मैंने सुना ही था, लेकिन हाँ। आपको भी सुनकर ऐसा लग रहा है अब तो पूरा परिवार आपका बिल्कुल संगीतमय है। सही में। हाँ, संगीत बहुत है और सुंदर आपने साहित्यकार कविता, है। ये बहुत मेरी सुंदर। नानी के घर से मिली विरासत है, मेरी मौसियाँ, बिल्कुल, मम्मी, वो हम पता सब चल लोग रहा गाने है। वाले। बहुत सुंदर, और एक एक शब्द भी मोती जैसे सुंदर हाँ, सुंदर बहुत- शब्द आप चुनकर लाए। अच्छा, तो यहाँ पर वही यानी शब्द कि है। निश्चित हो गया कि दोनों बहनें हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कुमु जी, क्या कहने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। आपकी आवाज तो सच में सुरीली है ही, मधुर आवाज है, और आपने बहुत अच्छी पंक्तियां आपने रखी। बहुत बहुत बधाई आपको।